किसी ने सच ही कहा है कि इस दुनिया में आपकी सबसे बड़ी चुनौती आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, कहानी घर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो सुनने में बहुत आसान लगेगी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस कहानी को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में चुनौतियों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो अभी सभी काम बंद कर दीजिए और अगले कुछ मिनट मेरे साथ इस कहानी की दुनिया में चलिए। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास सब कुछ ठीक था, बस उसका एक पुराना साथी, उसका गधा, वो काफी बूढ़ा हो चुका था। लेकिन किसान को उस गधे से बड़ा लगाव था। अब हुआ क्या, एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसके खेत के कोने में एक सूखा गहरा कुआं था। अचानक जोर से धड़ाम की आवाज आई और किसान चौंक गया। भागकर उस कुएं की तरफ गया तो देखा कि उसका बूढ़ा गधा फिसलकर उस गहरे कुएं में गिर चुका था। अब गधा तो अंदर था और वो जोर जोर से रो रहा था और चीख रहा था। बेचारे की आवाज सुनकर किसान का कलेजा फट गया। वो कई घंटों तक वहीं कुएं के किनारे बैठा रहा, सोचता रहा अब क्या करूं, इसे कैसे निकालूं। उसने हर तरह से हिसाब लगाया। गधा अब बहुत बूढ़ा है, रस्सी से खींचने की कोशिश की तो शायद टूट जाए, और किसी तरह निकल भी गया तो इसकी उम्र इतनी नहीं बची कि ये खेत में ज्यादा काम कर पाए। और दोस्तों, यहीं पर कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट आता है। घंटों सोचने के बाद उस किसान ने एक बेहद कठोर और भयानक फैसला लिया। उसने सोचा इसे बचाने का कोई फायदा नहीं है, ना तो ये बच पाएगा और ना ही मैं इसे निकाल पाऊंगा। इससे अच्छा है कि इसे यहीं दफना दिया जाए। अब किसान ने क्या किया, उसने अपने आसपास के पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। जाहिर है सब सुनकर हैरान थे, लेकिन किसान का फैसला अटल था। सबने एक एक फावड़ा पकड़ा और उस कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, कुएं के अंदर गधा तो पहले समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, पर जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी का पहला फावड़ा गिरा, वो समझ गया कि उसे अब दफनाया जा रहा है, और वो जोर जोर से चीखने लगा। उसका रोना सिर्फ डर नहीं था, वो एक धोखे की आवाज थी। वो चीखा, उससे जितना हो सकता था उतनी तेजी से अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाई। लेकिन बाहर खड़ा किसान और उसके पड़ोसी सब चुपचाप पत्थर की तरह उस पर मिट्टी डालते रहे। दोस्तों, मुझे पता है ये सुनकर आपको दुख हो रहा होगा और गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। मिट्टी गिरती रही और गधा चीखता रहा, लेकिन अचानक गधे की चीख बंद हो गई। सब लोग जो मिट्टी फेंक रहे थे वो चौंक गए। सब एक दूसरे को देखने लगे और किसान भी आश्चर्यचकित था। और जब उसने कुएं में झांका तो जो उसने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। गधा रो नहीं रहा था, वो मिट्टी से भाग नहीं रहा था, बल्कि वो एक अजीब हरकत कर रहा था। जैसे ही उसके पीठ पर एक मिट्टी का फावड़ा गिरता, वो झटक कर अपनी पीठ को हिलाता और मिट्टी नीचे गिर जाती। अब जब मिट्टी नीचे गिरती तो मिट्टी उसके पैरों के नीचे दब जाती और मिट्टी का एक छोटा सा टीला बन जाता। गधे ने बस यही करना शुरू कर दिया। अगली बार मिट्टी आई, उसने फिर झटक दी, मिट्टी नीचे गिरी और वह उस पर चढ़ गया। दोस्तों, वह गधा अपने ऊपर फेंकी जा रही हर मुसीबत, हर हमले को अपने बाहर निकलने की सीढ़ी बनाता जा रहा था। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी फावड़े से मिट्टी गिराते रहे, वैसे वैसे गधा अपनी पीठ को हिला हिलाकर मिट्टी को नीचे गिराता रहा और उस पर चढ़ता रहा। एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, और देखते ही देखते अपनी मौत की जगह से वो गधा कुएं के किनारे तक पहुंच गया। और फिर क्या, एक जोरदार छलांग लगाई और बाहर निकल आया। किसान और उसके पड़ोसी बस खड़े खड़े देखते रह गए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस गधे की नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी है। वो कुआं क्या है? वो कुआं हमारी जिंदगी है। और वो मिट्टी क्या है? वो मिट्टी है चुनौतियां, मुश्किलें, असफलता और वो लोग जो आपकी आलोचना करते हैं। जिंदगी में आप कितनी भी तेजी से आगे बढ़ें, आपके ऊपर हमेशा किसी न किसी तरह से गंदगी फेंकी जाएगी। जब आप कोई बड़ा गोल रखेंगे तो लोग आपको रोकने के लिए बेकार की बातें करेंगे। जब आप सफलता के करीब होंगे तो लोग आपके ईर्ष्या के कारण आपकी आलोचना करेंगे। जब आप आगे निकलने के लिए कोशिश करेंगे तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने के लिए
आपके खिलाफ काम करेंगे। ये सब आपके ऊपर फेंकी जाने वाली मिट्टी ही है। जरा सोचिए, अगर वो गधा सिर्फ रोता रहता, सिर्फ चीखता रहता, सिर्फ ये सोचता रहता कि हाय मुझे दफनाया जा रहा है, तो क्या होता? वहीं मर जाता। लेकिन उसने क्या किया? उसने उस गंदगी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने उस मिट्टी को, जिसे लोग उसकी मौत का कारण बनाना चाहते थे, उसे ही अपने उठने की सीढ़ी बना लिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मंत्र है। जब लोग आप पर गंदगी फेंकें तो हताश होकर कुएं में नहीं बैठना है। हर आलोचना से, हर असफलता से, हर निराशा से सीखो। उसे अपने पैरों के नीचे दबाओ और एक कदम ऊपर चढ़ जाओ। दोस्तों, ये थी वो कहानी जो आपकी जिंदगी जीने के तरीके को बदल सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप हर मुश्किल को एक सीढ़ी की तरह देखेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस समय किसी कुएं में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार कहानी घर पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखना।